अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वेरिएबल मैथ्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज़ 2019 के पेपर के, बोर्ड के पेपर के। तो लेट्स स्टार्ट। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास लिमिट से आ रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n टू द पावर ऑफ -n। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि लिमिट का एक थ्योरम होता है। हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x की पावर में x इज़ इक्वल टू e। ठीक है, अब बस फ़र्क इतना है कि इधर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं 1 + 1 अपॉन n होल पावर में आपके पास आ जाएगा n, और इसकी भी ऊपर हम इसको ब्रेक कर देते हैं अपॉन -1 पावर में, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर जाके, तो वही चीज़ बन जाएगी। अब ये जो पूरी चीज़ है हमारे पास ये बराबर होती है आपके पास e के, और e पे जो भी पावर है वो -1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन e, क्योंकि हम इसको नीचे भेजेंगे तो ये आपका वो हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना। सो दिस इज़ आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है जी। अगले एमसीक्यूज़ भी हमारे पास लिमिट से आ रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 6x अपॉन 2x इज़ इक्वल टू व्हाट। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट की कि साइन x अपॉन x इज़ इक्वल टू 1। ये मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमें इसको ना इस तरीके से बनाना होता है। तो इसका भी एक तरीका है कि हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि भाई ये दोनों सेम हो जाएं। तो हमारे पास 3 है, तो आप ये देखें साइन 6x अपॉन 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, और इधर 3 होगा। तो अब ये जो पूरी चीज़ है आपके पास 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हम इसको वो कर देते हैं, आउटसाइड फेंक देते हैं। ठीक है ना, मतलब बाहर फेंक देते हैं इधर लिमिट के आस। तो 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 6x अपॉन 2 3 6x, तो ये भी 6x हो गया। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ सेम है, तो ये 1 के बराबर हो गई, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 इज़ इक्वल टू 3 आपका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। ये भी बिल्कुल आसान था, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब उसने अगला सवाल एक फंक्शन से है कि अ फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, हमारे पास ये एक सवाल उसने दिया हुआ। तो ये सवाल किस तरीके से होगा कि जब भी हमें फंक्शन का बोला जाता है ना, तो हम नॉर्मली उसकी जगह फंक्शन x की जगह हम पुट कर देते हैं नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको अब ऐसे सॉल्व करते हैं कि फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस दिस। ठीक है, मॉड में हम वो कर देंगे। तो x प्लस, अच्छा, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर वो कभी भी माइनस साइन को आने नहीं देता। अगर चाहे उसके अंदर भी माइनस पुट करो तो वो बाहर हमेशा पॉजिटिव ही देगा। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये फंक्शन वापसी ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना, तो इसका आंसर है नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो ये इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कंडीशन हमारे पास बन नहीं रही है। ठीक है, अगला MCQ हमारे पास है इफ़ A is 2/3 way from P to Q then A divides PQ in the ratio। अच्छा, हमारी जो काम की चीज़ है वो सिर्फ ये है 2/3। सिंपली आपने इसको देखना है, 2/3 को देखना है, जो भी आपको रेशो बोला हुआ है आपने सबसे पहले वो नंबर लिखना है। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले वो नंबर लिखना है, देन आपने रेशो का सिंबल डालना है, देन आपने करना ये है कि इसको ना राइट हैंड साइड से पढ़ना है। ठीक है, यूँ ऐसे करके पढ़ना है। 3 माइनस ऑफ 2, जैसे 3 है तो 3, आप इसको ये वैसे तो बीच में सेपरेशन लाइन दी हुई है, लेकिन आप इसको माइनस ही पढ़ लो। 3 माइनस ऑफ 2 इज़ व्हाट 1, आपका आंसर आ गया। अगर इधर 5:2 वो लिखा होता, जैसे कुछ भी लिखा हुआ होता 2/3 है ना, आप कह लो कोई भी आप नंबर ले लो, तो सिंपली आपने वो जो पहले वाला नंबर है वो आपने एज इट इज़ लिखना है, देन आपने फिर बीच में रेशो का सिंबल डालना है, देन आखिर में जो भी नंबर लिखा होगा ना इधर आपने वो और इसको माइनस कर देना है। जैसे इधर 3 - 2 था तो आपने 5, इधर 3 - 2 इज़ 1, तो आपने इधर रेशो 1 लिख दिया। यही आपका आंसर है। ठीक है, शॉर्टकट था।
अगला एमसीक्यू आपके पास है द स्लोप ऑफ बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज़, ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछा है कि भाई मुझे स्लोप बता दो जो लाइन होगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास जो हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहना ये चाह रहा है वो, ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, एक हमारी लाइन यहाँ से यूँ करके पास हो रही है, ठीक है। अब एक क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, तो वो हाफ कट करेगा, तो 45 + 45 इज़ 90, तो ये 45। और आपको पता होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, m = टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 इज़ 1, सो m = 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ आपका -1, ठीक है, क्योंकि वो आपका यहाँ से यूँ करके जा रहा होता है, ठीक है। एंड दैट गिव्स अस द एंगल ऑफ टेंजेंट 135 विच इज़ इक्वल टू -1। खैर उसने भी पूछा नहीं हमसे, तो हम अपने उस पर रहते हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यू हमारे पास इंटीग्रेशन से आ रहा है कि उसने आपको बोला हुआ है इंटीग्रेशन f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x, ठीक है। जब भी कोई नीचे फंक्शन आ रहा होता है और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर होता है ln फंक्शन f ऑफ x प्लस ऑफ c, ये आपका आंसर। ये पिछली वीडियो में भी इस तरह की तकरीबन 2 से 3 एमसीक्यूज़ थे, ठीक है। अगले एमसीक्यूज़ हमारे पास हमसे क्या कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p x, y, z, ठीक है। उसने हमसे पोजीशन वेक्टर पूछा हुआ है ऑफ अ पॉइंट, उसने ये दिया हुआ है। जब भी कभी कोई पोजीशन वेक्टर होगा तो वो हमारे पास और हमें ओरिजिन से पास होगा, वो ओरिजिन से वो पास होगा ऑलवेज, ओरिजिन से। तो उसके साथ हमेशा हम जो लिखते हैं वो ओ का सिंबल आता है, ओ रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन, ठीक है। अब जैसे कि ये एग्जांपल, इसमें तो ओ है नहीं, तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया ये। अब हमारे पास ये इसमें ओ लिखा हुआ है, बट ये जो बार्स है ना ये मॉड्यूलस होती हैं, और एंड वेक्टर्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये बार्स रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। उसने हमसे मैग्नीट्यूड तो पूछा ही नहीं है, सो दिस ऑल्सो कैंसल्स। डी ऑप्शन तो नन है। सी ऑप्शन में हमारे पास वो वाहिद चीज़ है कि उसने हमें पे ओ पी दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है ओरिजिन, और पी जो कि आपका पॉइंट है, और इसके ऊपर ये बारी मतलब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हमारे पास आपकी ये आंसर है। तो कभी कभार आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना होता है, आपका आंसर वहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। If two vectors a is not equal to 0 and b is equal to 0 are such that a dot b is equal to 0, then the vectors are, तो सीधी हमसे ही उसने ये कंफ्यूज करने के लिए क्या हुआ है, हमें सिर्फ ये देखना है a डॉट बी जो जब भी 0 होता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की, आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में कि a डॉट बी जब भी 0 होते हैं तो हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास वेक्टर्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आपके पास ये जो है ये कंडीशन परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए वैलिड होती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। इफ़ e इज इक्वल टू 3/2 देन द कॉनिक इज़ व्हाट। अच्छा, 3/2 सबसे पहले आप सिंपल तरीके से इसको डिवाइड कर लो। 3/2 इज़ 1.5, और हमने पढ़ा है कि जब भी इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है, बड़ी होती है, आपका कॉनिक होता है, आपका जो कर्व होता है वो हाइपरबोला होता है। सो सिंपली आपका आंसर हाइपरबोला है। इफ़ ई इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है, इज इक्वल टू 1, तो आपके पास जो कॉनिक होता है वो पैराबोला होता है। और आपके पास जो इसेंट्रिसिटी जब भी 0 होती है तो आपके पास कॉनिक सर्कल होता है, और जब लेस देन 1 होती है तो आपके पास इलिप्स होता है आपका कॉनिक, ठीक है। उस अगला एमसीक्यू हमारे पास है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 1। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें उसने हमसे वर्टेक्स पूछा हुआ है ना, उसने हमसे वर्टेक्स पूछा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं कि हमारे पास हम इसको लिखते हैं सबसे पहले इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस ऑफ 2 होल ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कर बैठते हैं ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस ऑफ h, ठीक है। वर्टेक्स हमारे पास होता है h, k, ठीक है। अब h कंपेयर्ड विद माइनस ऑफ 1 इज दिस इज माइनस ऑफ h कंपेयर्ड विद माइनस ऑफ 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जैसे ये देखो माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास आया 1, ठीक है। एंड देन आपका दिस k कंपेयर्ड विद माइनस ऑफ 2, ठीक है, कंपेयर्ड विद माइनस ऑफ 2, तो आपके पास ये आ गया माइनस ऑफ 2, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल बिल्कुल सीधा सा तरीके से सवाल था, ठीक है। गिवन ऑप्शंस में आपके पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है।
अगले एमसीक्यूज हमारे पास क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज़ वॉट। उसने सिंपली हमसे डिस्टेंस पूछा है फोसाई का, कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है फोसाई का। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि एलिप्स के हमारे पास 2 फोसाई होते हैं और फोसाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिप्स में विद 2c। अच्छा, ये 2 क्यों? क्योंकि 2 फोसाई हैं तो c। अब गिवन ऑप्शन में हमारे पास ना ए ई की उसमें फॉर्म था, तो हमें पता है कि c इज़ इक्वल टू ए ई, ठीक है ना। यहाँ पास उसका फार्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है ना c अपॉन ए। तो हमने ऐसे ए इधर भेज दिया तो ये c इज़ इक्वल टू ए, तो उसने ऐसे लिखा हुआ था तो 2ac की जगह अब ये पुट कर दें तो 2ae, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करना तो ज़्यादा बनता नहीं क्योंकि सीधी सीधी आपसे फार्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, दिस इज़ द इंटीग्रेशन एमसीक्यू। उसने आपसे पूछा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सीधे सीधे आपके पास ये आपके 6.2 चैप्टर इंटीग्रेशन में फार्मूले हैं, उसमें इनमें से एक ही फार्मूला पूछा हुआ है। इसका आंसर होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस ऑफ सी, ये आपका आंसर होता है। फार्मूले में मैं क्या बताऊँ अब ये अगला भी इंटीग्रेशन से आ रहा है, उसने पावर नेगेटिव दी हुई, तो आप एक काम करें, इसको नीचे भेज दें। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से या विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, तो ln x प्लस ऑफ c आपका आंसर है। ln फंक्शन प्लस ऑफ c आपका आंसर, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर fx टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज़ व्हाट। ये सीधा सीधा पिछले साल से MCQs आया, ये चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि f प्राइम x इज़ इक्वल टू 0 जब भी होगा आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू की, यही कंडीशन होती है कि फंक्शन का 1 टाइम डेरिवेटिव 0 हो, यही आपकी एक्सट्रीम वैल्यू की कंडीशन होती है। तो ये आपको सीधी सीधी याद रखनी है, एज इट इज़। ये वाला MCQs बहुत दफ़ा आता है, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल जनरल इक्वेशन दी हुई है, तो सीधे सीधे ये तो आपको याद होना चाहिए, r इज़ इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ये आपका आंसर है। जनरल इक्वेशन की उसने रेडियस पूछा हुआ है। अगला MCQ डेरिवेटिव का है डी बाई डी एक्स ln एक्स ए। ln का हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस के चैप्टर में, ln इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, या जो भी चीज़ ब्लॉक से हम नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स, एनी कुछ भी आ सकता है। खैर, तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है आप इसको नीचे सेंड कर दो, आई मीन फार्मूले में अप्लाई कर दो, इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ए इंटू, अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो आप वो फार्मूला लगा दो, पावर फार्मूला जिसे कहते हैं, ठीक है ना। पावर फार्मूला आपसे क्या कहता है कि आप पावर को ज़मीन पे लिख दो, ठीक है, आई मीन नीचे उतार दो, बेस को ऐसे ही लिख देते हैं, पावर में से आप 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अंडर पावर में डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ 1, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब आप ये लिखो 1 अपॉन एक्स ए, ठीक है। ये ए जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ए लिख दो, एक्स ए माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ 1, क्योंकि हमने ये नीचे भेजे तो ये से ये कट जाएगा, तो आपके पास ए अपॉन एक्स आपका फाइनल आंसर है। सीधे सीधे ये आंसर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। 2 lines denoted by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 where a and abh are not all 0 will be orthogonal, यानी कि परपेंडिकुलर इफ़। एक सीधी सीधी कंडीशन होती है आपके पास ये कि जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। चैप्टर 3 से है ये आपका MCQ, चैप्टर 3 से आपका MCQ, आपको ये पेज नंबर 141 पे कंडीशन लिखी हुई भी मिल जाएगी, ठीक है। कंडीशन में एक्सप्लेन करने का कुछ बनता नहीं है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। सो आपके पास ये है डोमेन ऑफ एफ फंक्शन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अब माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि उसने हमसे डोमेन पूछी हुई है, उसने हमसे, तो ऑप्शंस में से हम पुट कर देते हैं। इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास आर, दिस इज़ माइनस ऑफ 1, ये ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आर इज़, ठीक है। एंड अगला ऑप्शन मैं इधर लिख देता हूँ रियल नंबर। तो सिंपली हमें वो डोमेन मतलब होता है आपके पास इनपुट वैल्यू, हमें वो चीज़ पूछनी है, उसने मांगी हुई हमसे कि जो आपके पास
आप कोई ऐसी वैल्यू डालो जिससे आपका आंसर कोई ना कोई आ जाए। तो अगर हम इसके अलावा अगर हम इसमें अगर आप क्या करते हो, इसमें अगर आप वो पुट करोगे ना, अगर आप इसमें वो पुट करोगे माइनस ऑफ अगर आप इसमें माइनस ऑफ 1 पुट करोगे तो आपके पास ये देख लो, माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। अच्छा ये तो वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, तो आपके पास अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे, हाँ 1 पुट करेंगे अगर आप इसमें, जो कि ये वाला है 1/1 माइनस ऑफ 1, तो 1 नीचे फिर 0 आ जाएगा, और 0 मतलब अनडिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक है। 1 माइनस 1 0, ये तो गलती से हो गया। तो आपके पास मतलब इसके अलावा 1 के अलावा आप दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा, चाहे वो -1 हो, -2 हो, -3, 0, 1 के अलावा सॉरी 0, 2, 3, 4 एनीथिंग, बस 1 नहीं होना चाहिए इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास जो है आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा, तो 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये पिछले साल की तरह एक MCQ आया हुआ है, उसने हमसे एक पॉइंट दिया हुआ है, उसने हमसे फासला डिस्टेंस पूछा हुआ है। जब भी कोई आपसे वो पॉइंट देके किसी एक्सिस से फासला पूछे ना, तो आप सबसे पहले इधर x और y लिख दो। उसने x एक्सिस से पूछे तो आपका आंसर सीधा 3 यूनिट्स होगा, ठीक है। अगला MCQ आपके पास क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट x² + y² - 2 = 0 फ्रॉम पॉइंट 1,2। ये आपका चैप्टर 7 सर्कल्स है। सीधे सीधा आप लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट का x² + y² + 2gx। 2gx तो है ही नहीं, तो वो तो 0 कर दो, हो जाता है। और 2fy भी नहीं, तो वो भी 0 हो गया। माइनस ऑफ कांस्टेंट प्लस c, तो माइनस ऑफ c है तो कांस्टेंट होता है वो, तो -2, ठीक है। अच्छा ये x और y की वैल्यूज नहीं, ये तो आपको पता होगा कि भाई ये x और y की वैल्यूज होती हैं, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया इधर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, मेरे पास इधर जगह नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 - 2 = 3, √3 आपका आंसर है, ठीक है। सो ये रहे आपके 2019 के MCQs, आपके पूरे हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लोग को समझ में आए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।